हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, Q4 के रिजल्ट का सिलसिला जारी है एंड एक और दिग्गज कंपनी, एंड ये जो कंपनी जो है टाटा ग्रुप से रिलेटेड है एंड काफी दिग्गज कंपनी है, मिड कैप टाइप का स्टॉक है एंड आईटी से रिलेटेड है। अगेन एक और चीज बता दूं तो आईटी में आपको पता ही है बहुत सारी अनसर्टेनिटी चल रही है एंड ये कंपनी पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है एंड अभी कुछ टाइम से काफी गिरावट इस स्टॉक में जरूर देखने को मिल रही है। तो कंपनी का नाम है, जिसके हम नंबर्स को स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है टाटा इलेक्सी लिमिटेड। तो ये टाटा ग्रुप की एक मिड कैप आईटी कंपनी है, जो एक फोकस्ड आईटी कंपनी है, जो कि ऑटोमेशन वगैरह में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सॉफ्टवेयर वगैरह में आप देख सकते हैं ईयरली गिरावट अगर आप देखेंगे लगभग लगभग 35% की गिरावट है। लेकिन 5 साल के रिटर्न देखेंगे, आज भी कंपनी के रिटर्न 500 से 600% के हैं। तो देखिए यही चीज मैं आपको यहाँ पे आगे नंबर्स पढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि कोई भी स्टॉक जब एक तरफा बुल रन में भागता है तो उसके पीछे जो है काफी लोग जो है ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए जो कोई स्टॉक अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो ये लगभग लगभग 1200-1300% के रिटर्न्स थे। तो देखिए पांच ये जो रिटर्न्स आपके बने, और मुश्किल से मुश्किल देखिए 2020 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2-2.5 साल में इतने ज्यादा मैसिव रिटर्न्स बन गए। जबकि देखिए किसी स्टॉक में इतने ज्यादा मैसिव रिटर्न्स एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि उनका जो बेस होता है, जिसके बेस के ऊपर वो भागे थे, वो पहले बेस छोटा था और यहां तक पहुंचते पहुंचते वो बेस बहुत बड़ा हो जाता है रेवेन्यू का या प्रॉफिट का। तो उसको बीट कर पाना लगातार इतना आसान नहीं होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो जो स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है, अगर पिछले 5 साल में वो 1200, 1300, 2000% के रिटर्न दे चुका है, तो उस स्टॉक में थोड़ा सा कॉशियस हमेशा आपको रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, हाँ डीपली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा गया है। अगेन ये अगेन आपको मैं बता दूं, कोई रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि 1-2 साल में कोई स्टॉक इतनी ज्यादा तेजी से भाग जाता है तो वो फ्यूचर की भी चीजें उस प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर आके एकदम एंट्री करते हैं और यहाँ पे आके फंस जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये कंपनी बेकार है, हम तो फंस गए यहाँ पे। देखिए कंपनी में ऐसा कोई इशू नहीं है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग ही है, बिजनेस भी स्ट्रांग है। हालांकि ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से जरूर ये सेक्टर दिक्कतों में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम से जीरो हो जाएगा। ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि एकदम से ही सब कुछ तबाह हो जाएगा या खत्म या जीरो हो जाएगा। ऊपर से देखिए नाम भी टाटा ग्रुप का इसमें जुड़ा हुआ है, तो ट्रस्ट तो जरूर आप इस कंपनी पे कर सकते हो, लेकिन खुद की स्टडी के बाद ही आपको खरीदना है, बेचना है, ये सब आपको अपनी स्टडी के बाद ही, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही ये चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो चलिए कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स आप देख ही रहे होंगे, लगभग लगभग 6:45 बजे के आसपास आए थे। तो चलिए नंबर्स को कवर कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ पीडीएफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने यहाँ पे 75 रुपए का डिविडेंड जो है अनाउंस कर दिया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो 75 रुपीज का डिविडेंड है यहाँ पे, ठीक है। तो 75 रुपए का डिविडेंड है एंड ये भी एक फाइनल डिविडेंड है। मैं वही चीज यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लगेगा, लेकिन एक 75 रुपए का अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सीधा नंबर्स पर। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, नंबर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये रहा मार्च 2024, दिसंबर 2024, मार्च 2024। तो टोटल इनकम की बात करें, सबसे पहले 95,140, 3 महीने पहले थी 97,902 एंड एक साल पहले थी 93,962। तो ईयरली ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली वहां पे डाउन परफॉर्मेंस है। तो ईयरली ठीक, क्वार्टरली यहाँ पे डाउन। लगभग लगभग हर आईटी कंपनीज के नंबर इसी प्रकार के आपको देखने को मिल रहे होंगे, मिलते जुलते। टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चों की बात करें, खर्चे हैं 72,995। 3 महीने पहले थे 72,317, एक साल पहले थे 67,721। तो ईयरली भी खर्चे बढ़े हैं, क्वार्टरली एकदम फ्लैटिश थोड़े से अप देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी टैक्स अभी सरकार को नहीं दिया कंपनी ने। प्योर प्रॉफिट की बात करें तो वो है इस बार का 22,144।
3 महीने पहले था 25,584 एंड एक साल पहले था 26,240। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो, कंपनी ने काफी यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस जरूर हमें देखने को मिल रहा है, काफी खराब परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिया है। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे कंपनी को, एंड टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, तो वो है इस बार का 17,241। 3 महीने पहले था 19,900 एंड एक साल पहले था 19,693। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो, काफी पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है टाटा एलेक्सी के नंबर्स में हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। उसके बाद ईपीएस की बात कर लेते हैं। 27.68 इस बार का, 3 महीने पहले था 31.95 एंड एक साल पहले था 31.62। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो, यहाँ पे डाउन ही देखने को ईपीएस भी मिल रहा है। उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पे भी एक बार नजर मार लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज जो इनका पहला रेवेन्यू जहां से आता है वो है 87,745। 3 महीने पहले था 91,867 एंड एक साल पहले था 88,002। तो क्वार्टरली भी डाउन, ईयरली भी यहाँ पे धंधा यहाँ पे इनका कम हुआ है। सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज 3,087, 2,049, 2,591। तो यहाँ पे ईयरली हो क्वार्टरली हो ठीक ठाक धंधा हुआ है, लेकिन ये धंधा बहुत ही छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो इम्पैक्ट ज्यादा इसी से पड़ता है इस कंपनी के शेयर प्राइस पे। तो आप देख ही सकते हैं कोई ज्यादा इम्पैक्ट इस चीज का होने वाला नहीं है कंपनी के ऊपर। तो कुल मिला के काफी खराब नंबर जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए कंपनी की कमेंट्री भी इससे रिगार्डिंग वो क्या बोलते हैं वो भी सुनना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स बहुत ज्यादा है। तो आईटी कंपनीज के नंबर्स को हमें उनकी कमेंट्रीज को जरूर पढ़ना चाहिए, एक बार गो थ्रू करना चाहिए, जिससे हमें आगे का आइडिया मिल सके कि किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। मार्जिन की बात करें, पीबीटी मार्जिन की 23.3 पे है, पैट मार्जिन 18.1 पे है, और डिविडेंड 75 रुपए का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज राघवन जी क्या बोल रहे हैं, कमेंटिंग ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द For the fourth quarter of FY25, Tata Elxsi reported operating revenue of 908 crore and PBT margin at 23.3. We ended FY25 with a revenue of 3729 crore and PBT margin of 26.3. Yeah, I think full year का है। ठीक है, we reported a healthy quarter-on-quarter growth of 3.5 in constant currency terms in the quarter for our healthcare एंड लाइफ साइंसेज सेगमेंट। तो उन्होंने बताया है हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज का जो सेगमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी हेल्दी परफॉर्मेंस इस वर्टिकल ने दिया। दिस वर्टिकल कंटिन्यूज टू ऐड मॉर्क्यू लोगोज एंड पाइवट स्ट्रांगली टू स्केलिंग सर्विसेज फॉर द डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन। तो ये वाला जो इनका काम है हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज का, ये काफी अच्छा चल रहा है। अवर ऑटोमोटिव जो इनकी मेन यहाँ से बहुत तगड़ा धंधा यहाँ से आता है, अवर ऑटोमोटिव बिजनेस विटनेस चैलेंजेस इन द क्वार्टर एज सम ओईएम्स एंड सप्लायर पॉज न्यू प्रोग्राम स्टार्ट्स इन द फेस ऑफ जियोपॉलिटिकल बिजनेस एंड मार्केट अनसर्टेनिटीज। We also saw delays in ramp-ups planned for ongoing deals won in the previous quarter that we expect to resume starting quarter 1 26. I am delighted to report a 50 million euro multi-year SDV and software engineering deal with European automotive leader that will ramp up starting April. तो एक डील के बारे में बताया इन्होंने 50 मिलियन की यूरोपियन ऑटोमोटिव से मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोला है कि जिनके साथ वो ऑटोमोटिव का धंधा कर रहे थे ओईएम्स के साथ एंड सप्लायर के साथ, उन्होंने पॉज किए अपने प्रोग्राम्स को, एंड कुछ जो प्लान्स चल भी रहे थे, ऑनगोइंग डील्स भी चल रही थी, उनको भी वहां पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिल रहा है एंड उसको भी वो पॉज करते हुए जरूर देखने को मिल रहा है। तो ये काफी नेगेटिव बात उन्होंने यहाँ पे जरूर बोली है कि बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है एंड बहुत सारे डील विंस जो थे जो चल भी रहे थे और जो नए भी थे उसको भी पॉज करते हुए देखने को मिल रही है, जिससे वो डील करते हैं जितने भी ऑटोमोटिव वगैरह, तो वहां पे काफी प्रॉब्लम देखने मिल रही है। अवर मीडिया एंड कम्युनिकेशन बिजनेस सॉ सम कस्टमर स्पेसिफिक इशू इन द क्वार्टर ड्यू टू मर्जर्स एंड बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग while the overall industry continue to exercise cautious and R&D spend
एंड इनोवेशन। तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन में भी उन्होंने यही बताया कि वो काफी कॉशियस हैं उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं। एंड आई एम प्लीज टू रिपोर्ट अ स्ट्रेटेजिक मल्टी ईयर प्रोडक्ट इंजीनियर डील ओवर 100 million USD with Mercu operator in media and communication, the largest single deal in our company's history. We also won a strategic 10 million USD consolidation deal with global broadcaster for their streaming video platform and engineering। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के ऑटोमोटिव एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन काफी कॉशियस है यहाँ पे उनके क्लाइंट्स भी। तो यहाँ पे वो बता रही है, हालांकि डील्स उन्होंने जरूर जीती हैं लेकिन पॉज भी हुई हैं काफी डील्स, एंड न्यू डील्स काफी लोगों ने होल्ड पे डाल दिए कि अभी नहीं, आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर का बिजनेस उनका काफी अच्छा कर रहा है, ये मैनेजमेंट बात कर रहा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं वीडियो में इंपॉर्टेंट बातें मैंने सारी कवर कर ली, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जितने भी आईटी कंपनीज हैं उनका सबका एक ही चीज है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा है। तो वो ढंग से गाइडेंस नहीं दे पा रहे एंड सामने वाला जो है उनको धंधा नहीं दे रहा है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा क्या नहीं, उनको भी नहीं पता। इसलिए वो डील्स को स्टॉप कर रहे हैं या नई डील्स तो दे ही नहीं रहे, और जो चल रही है वहां पे भी थोड़ा थोड़ा होल्ड लगते हुए देखने को जरूर मिल रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने कवर कर लिया है। मैं बताना चाहूंगा आज ही के दिन मैंने अपने चैनल पे एचडीएफसी से रिलेटेड, जो एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, उसके रिजल्ट भी आए हैं, उसको भी मैंने कवर किया। तो आप इस वीडियो को भी जाकर इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लेना। एंड अपने चैनल पे इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट भी पोस्ट करूंगा, तो उस वीडियो को भी जाकर आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। एंड डिस्क्लेमर हमेशा की तरह याद रखना, ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें जो हैं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक